हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे, इन मुस्लिम नेताओं के पास हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। देखते हैं पूरा वीडियो, आप भी देखिए मेरे साथ कैसा रिएक्ट होने वाला है आज का वीडियो। पूरा देखिए, बीच में स्किप करके ना जाए। देखते हैं। आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ दोस्तों, दुनिया का कोई भी नेता, अय्याश, नशेड़ी मुंह उठाकर इस्लाम के बारे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन मजाल इन बेगैरत मुस्लिम हुक्मरानों की कि उसको पलटकर कोई जवाब दे सके। जैसे वो डच नेता, उसने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया नीदरलैंड का तो यहां की सारी मस्जिदों को तोड़वा दूंगा, कुरान पर प्रतिबंध लगा दूंगा, नमाज को बंद करवा दूंगा। बहुत सारी बातें कही, लेकिन मजाल किसी की कि उसको लौटकर कोई तगड़ा जवाब दे सके। हाल ही में मैंने आपको यह खबर दी थी कि अर्जेंटीना का राष्ट्रपति इजराइल के दौरे पर आया। जो वेस्टर्न वॉल है इजराइल की, जहां पर वो जाकर अपना मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, जो मुसलमानों के लिए वराक वॉल है, अर्जेंटीना का राष्ट्रपति वहां पर पहुंचता है, दीवार से चिपटकर खूब रोता है। वहां पर रोना रवाना करने के बाद यह ऐलान करता है कि अर्जेंटीना की सरकार यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देती है। इजराइल की राजधानी तेल अबीब नहीं बल्कि यरूशलेम है और हमारी सरकार इसको मान्यता देती है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने यह कहा था। उसके बाद ओआईसी की तरफ से इस बात की निंदा की गई थी। फिलहाल अब खबर यह आ रही है और इजरायली मीडिया की यह रिपोर्ट है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने एक और बड़ी बात कही इजरायली दौरे पर। इसने कहा कि मसीहा को लाने के लिए इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अक्सा को ध्वस्त करना पड़ेगा। मस्जिद अक्सा को खत्म करने का आह्वान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया कि मसीहा को लाने के लिए यहां पर इस जगह पर मस्जिद अक्सा को ध्वस्त करने की जरूरत है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे अय्याश नेताओं की तरफ से बोली जाती हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है, सिर्फ निंदा कर दी जाती है। अय्याश इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा अय्याश है। इसकी अभी हाल ही में बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जहां पर ये खुलेआम लड़कियों के साथ मंच पर खड़े होकर गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। साथ ही साथ इसको लेकर एक खबर यह भी चली थी कि ये अपनी बहन से ही शादी करने जा रहा है, अपनी बहन के साथ बहुत कुछ करता है। हालांकि इसने कहा ये सारी खबरें झूठी हैं। ये बात इसलिए सामने आई थी क्योंकि इसने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा अर्जेंटीना का तो फर्स्ट वुमेन मेरी बहन होगी। फर्स्ट वुमेन उसको कहा जाता है किसी देश में राष्ट्रपति की जो बीवी होती है। तो ऐसी चर्चाएं हुई कि ये अपनी बहन से ही शादी करना चाहता है और बहन के साथ बहुत कुछ करता है, इसीलिए इसको बहुत बड़ा अय्याश नेता माना जाता है। आइए अब रफा की तरफ चलते हैं। सारा मामला आप लोगों को मालूम ही है। गाजा में अब रफा ही एक ऐसा एरिया बचा है जहां पर गाजा के सारे लोग अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बहुत घनी आबादी है, 15 से 20 लाख लोग यहां पर मौजूद हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहां पर हमले करने की लगातार धमकियां दे रहा है। सेना को आदेश दे चुका है कि आप घुसे रफा के अंदर और हमले करें, हमास को खत्म करें। इस मामले को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल को चेतावनी दी, जो मैं आपको रात बता चुका हूं। उसके बाद मिस्र भी चेतावनी दे रहा है कि आप अगर अंदर घुसते हैं तो हम अपनी सेना को आपके खिलाफ उतार देंगे। वहीं जॉर्डन ने भी अब इनके पीछे पीछे धमकी दे दी है, इजराइल को चेतावनी दे दी है कि अगर आप रफा के अंदर हमले करते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन इन गुलाम देशों की चेतावनियों का असर नेतन्याहू के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि जो देश हमें रफा पर हमले करने से रोक रहे हैं वो हमें हमास से जीतने के लिए रोक रहे हैं। यह बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है और पूरी दुनिया इसको कुछ कह भी नहीं रही है। गाजा के अंदर हमास को खत्म करने के नाम पर इसने कितने सारे लोगों को मार दिया। अब रफा के अंदर भी यही कह रहा है कि अगर हमें रोकोगे तो ऐसा है कि जैसे हमें हमास के खिलाफ जीतने से आप रोक रहे हो। यानी ये रफा के अंदर हमले करेगा जरूर, और ये जो धमकियां दे रहे हैं ना देश, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसने कहा कि देखिए, हम रफा पर हमले करने से पहले हमास के ऊपर रफा के लोगों को एक सुरक्षित रास्ता देंगे। जिस तरह से इसने उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में किया, हमले करने से पहले इसने कहा कि आप यहां से निकल जाओ, सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, लेकिन जब वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो वहां पर भी हमले कर दिए। तो ऐसे ही रफा को लेकर यह कह रहा है। फिलहाल इजरायली सेना ने टारगेट करके रफा के अंदर हमले करना शुरू कर भी दिया है। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है, आज सुबह से इजरायली सेना 2 बार टारगेट करके पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना चुकी है। दरअसल पुलिस की कुछ गाड़ियां सामान लेकर
थोड़ी बहुत मदद लेकर रफा के अंदर जाती हैं। उनको टारगेट करके इजरायली सेना हवाई हमले करती है, जिसमें गाड़ी भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है और जो उसके अंदर लोग मौजूद होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। अभी ये जो दूसरा हमला किया है पुलिस की गाड़ी पर, इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। दोस्तों, इजराइल ने गाजा का खाना तो कब से बंद कर रखा है, तो अब जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उन्होंने मछली पकड़ना शुरू कर दिया है समुद्र से। कुछ मछुआरे समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ कर लाते हैं, उसको बच्चे, उनके माँ बाप वगैरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ मछुआरे समुद्र में उतर कर गाजा के मछली पकड़ रहे थे कि इजराइल की नौसेना वहां पर पहुंची और उन लोगों पर गोली चला दी। 6 मछुआरों की मौत हो गई। इजरायली सेना फिलिस्तीनी मछुआरों को मछली भी नहीं पकड़ने दे रही है। मछली पकड़कर वो गाजा के लोगों को थोड़ा बहुत खिला रहे थे, लेकिन ये भी गवारा नहीं है। तो क्या ये हमास है? ये मछुआरे क्या हमास के लोग हैं? इतना सब कुछ खुला अपराध हो रहा है और दुनिया खामोशी के साथ देख रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में मामला पहुंचा भी था, आदेश दिए भी थे बहुत सारे, लेकिन माना क्या है? कुछ नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद से 1864 लोगों को इजराइल गाजा के अंदर मार चुका है। 2933 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसमें से 690 बच्चे हैं और 441 महिलाएं हैं। फिलहाल तेल अवीव के अंदर रात फिर बड़े पैमाने पर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग यही मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू आप जल्द से जल्द इस्तीफा दें और हम दोबारा से इजराइल के अंदर चुनाव कराएंगे, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है कि आप हमास से हमारे बंदूकों को छुड़ा पाएं। खबर इराक और सीरिया से आ रही है कि अमेरिका इराक और सीरिया से आने वाले 90 दिनों के अंदर अपनी सेना को वापस ले लेगा। पिछले 30 साल से अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में पैर जमाए हुए बैठी थी, लेकिन बहुत सारे युद्ध हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अब हम इससे थक चुके हैं, हमारी सेना लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुकी है, इसलिए हम 90 दिनों के अंदर अपनी सेना को इराक और सीरिया से वापस ले लेंगे। दरअसल इराक की संसद में भी एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, वोटिंग हो रही है अमेरिका को यहां से भगाने के लिए। हो सकता है कि इराक और सीरिया को छोड़कर अमेरिका बहुत जल्द चला जाए, क्योंकि लगातार हमले अमेरिका के अड्डों पर हो रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने एक बहुत बड़ा कदम फिलिस्तीन के लिए उठाया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को जो फंडिंग देते हैं उस फंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा फंडिंग देंगे हम यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी को, क्योंकि इस वक्त फिलिस्तीन के लोगों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग बहुत सारे देश रोक चुके हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन की भी यह खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी कौन जीता है कौन हारा है यह फाइनल नहीं हो पाया है। फिलहाल खबर आ रही है कि 54 सीटें ऐसी हैं जिस पर दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किस लेवल का घोटाला हुआ है चुनाव में, इमरान खान को हराने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए हैं, इस वीडियो के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो वैलिड पेपर है, जो इमरान खान के हक में वोट पड़े हुए थे, उन वोटों को खारिज करने के लिए और जगहों पर भी मुहर लगाई जा रही है। जब एक पेपर पर 2 मुहर लग जाएंगी तो फिर वो वोट जो है खारिज हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े घोटाले पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, इन सभी ने चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जाहिर की है। फिलहाल यूरोपीय मीडिया ने इमरान खान की जीत का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी फाइनल रिजल्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं आया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर करना ना भूलें।